गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम पढ़ाएंगे फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसमें बताया गया था कि जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है, निम्नलिखित का नियम होते हैं दो नियम। ठीक है, पहला नियम यह बताया गया है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, परिपथ में क्या होते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं जिसका परिमाण फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ई समानुपाती डेल फाइ बी अपन डेल टी। ये दिखाएंगे तो आप इसको पहला नियम दिखाएंगे। पहले लिखेगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, कहेंगे इनके निम्न दो नियम है या इनके दो नियम है, इनके दो नियम है। ठीक है, पहला दिखाएंगे। ठीक है जी, पहला है कि यदि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये दिखाएंगे, इसको आप थोड़ा सा नोट कॉमा कर दीजिएगा। न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये दिखाएंगे। अब क्या दिखाएंगे?
ई समानुपाती डेल फाइव बी बटे डेल टी। ई समानुपाती को हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या लगाएंगे हम, कांस्टेंट। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस एक यहाँ पे कहेंगे नियतांक है, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह क्या करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, इसलिए माइनस लगा है ना। क्योंकि आप पीछे पढ़े हैं ना कि कल एक्सपेरिमेंट हुआ था किसके अनुसार, लेंज के अनुसार। ठीक है, लेंज के अनुसार हुआ था कि जिस जिस वजह से परिपथ में करंट या वो फ्लक्स परिवर्तन, जब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होंगे या फिर प्रेरित धारा की दिशा होगा, वह उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह स्वयं उत्पन्न होगा। ठीक है, उससे क्या होंगे, वह स्वयं उत्पन्न होंगे। तो ये दिखाएंगे, तो यहाँ पे दिखाएंगे, कहेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह जहां ऋणात्मक चिन्ह, जहां ऋणात्मक चिन्ह एक नियतांक है, एक नियतांक है जो फ्लक्स परिवर्तन का, जो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, अब दिखाएंगे यदि यदि तार के n फेरे हो ना, यदि तार के क्या हो, n फेरे हो, यदि तार के n फेरे हो तो हम क्या कर देंगे, ई इधर देखिएगा, ई बराबर माइनस एन डेल फाइव बी बटे डेल टी। ठीक है, इसकी चाहे तो हम अंदर भी ले सकते हैं, माइनस, या तो पहले इसमें लिमिट देते हैं, दिखाएंगे यदि डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो तो, अच्छा जब भी हम डेल्टा टी टेंस टू जीरो की बात करेंगे ना, यानी हम अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल की बात करेंगे, तत्कालिक, जिसमें जिस काम को करने में बहुत कम समय लगता है उसे हम तत्कालिक या तात्क्षणिक कहते हैं। तत्कालिक या तत्कालिक या फिर तात्क्षणिक करते हैं। ठीक है, अगर कि कोई काम जो 10 मिनट का आप 1 मिनट में 2 मिनट में कर देंगे तो कहेंगे ना कि आप तात्क्षणिक हैं, कहेंगे क्या, आप कहेंगे तात्क्षणिक हैं। तात्क्षणिक का मतलब होता है कि बहुत कम समय में काम को कर देना, वह क्या होंगे, तात्क्षणिक होंगे। तो जब भी तात्क्षणिक की बात करेंगे तो इसमें लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, लिमिट, यानी समय का मान लगभग जीरो, जीरो नहीं है, लगभग जीरो की ओर अग्रसर हो सकता है 1-2 मिनट। अब 1 घंटे में 1-2 सेकंड की बात करेंगे तो बहुत कम है ना। अगर जहाँ पे एक काम को करने में 1 घंटे लग रहे हैं, अगर कि यहाँ पे 1-2 सेकंड लग गए तो बहुत कम हो गए, तो लगभग शून्य के बराबर, शून्य होता नहीं है, माना जाता है कि लगभग शून्य। तो यहाँ पे लिमिट आप दिखा सकते हैं, तो ई माइनस एन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू क्या कर देंगे, जीरो, डेल डेल फाइव बी अपान डेल टी, है कि नहीं, या पढ़े होंगे ऐसा फिजिक्स में कई बार, ये 11th से स्टार्ट है। इक्वल टू इक्वल टू जाएंगे माइनस एन, इसको जब लिमिट हटाएंगे तो क्या होगा, डी, डी फाइव बी बटे डी टी ना। यन जब अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएंगे, तो माइनस डी एन फाइव बी बटे डी टी, डी रहेगा। ठीक है, ये जहां एन फाइव बी क्या है, यहाँ आप दिखाइए, जहां एन फाइव बी फ्लक्स
ग्रंथियों की फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है, जिसका मात्रक वेबर टर्न होता है। वेबर टर्न होता है। ठीक है, दिखाएंगे। देखिए इसी प्रकार इसका जो है पहला तो नियम हो गया था। दूसरा नियम दिखाएंगे। इसमें दूसरा नियम में हम लेंज का नियम लिखेंगे डिटो ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल, दूसरा नियम। ठीक है, कहेंगे प्रेरित कहेंगे किसी परिपथ में यूनिट को ऑन कर दीजिएगा। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। स्वयं उत्पन्न होती है। यह क्या दूसरा नियम। ठीक है, ठीक है। वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। यानी लेंज का नियम लिख सकते क्या लिखेंगे। ठीक है, ये अगला हेडिंग है प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा। इसके लिए हम क्या करेंगे ना, सवाल आते हैं इस पर। ज्यादातर निगमन तो आता नहीं है, लेकिन सवाल आते हैं। बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, लेकिन सवाल आते हैं। दिखाएंगे कि यदि कुंडली में तार के n फेरे हों, वह फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल फाइ बी बटे डेल टी हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या कर देंगे, -n डेल फाइ बी बटे डेल टी। ये सूत्र पढ़वा किए। देखिए आप संख्यात्मक मान के लिए माइनस नहीं लगाएंगे ना। सवाल जब आप लगाएंगे तो माइनस क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। दिखाएंगे संख्यात्मक मान के लिए, संख्यात्मक मान के लिए E बराबर क्या हो जाएंगे, n डेल फाइ बी बटे डेल टी। ठीक है, ये हो गया।
अब दिखाएंगे समीकरण नंबर क्या कर देंगे इसको 1। दिखाएंगे कि यदि कुंडली का प्रतिरोध R हो तो R बराबर नहीं I बराबर हो तो प्रेरित धारा से देखें हो तो प्रेरित धारा I बराबर क्या हो जाएंगे E/R होगा कि नहीं। ओम के नियम से आप लोग ओम के नियम में पढ़े हैं V बराबर IR, तो बस हम V के स्थान पे E कर दिए, सही तो मात्रक वोल्टेज होते हैं और R के स्थान पे आ रहा है हमको I, तो I बराबर E/R। समीकरण नंबर 1 से मान रख देंगे E का यहाँ पे, समीकरण नंबर 1 से चलेंगे तो यहाँ पे आते हैं I बराबर क्या होंगे N/R डेल फाइ B/डेल T, ठीक है। ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब दिखाएंगे प्रेरित आवेश के लिए, प्रेरित आवेश अगर धारा ज्ञात हो गया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात हो गया तो हम क्या दिखाएंगे प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश Q बराबर क्या होंगे I इंटू डेल्टा टी, एन होगा। Q बराबर क्या होंगे I इंटू डेल्टा टी, समीकरण नंबर 2 कर दीजिएगा। समीकरण नंबर 2 से Q बराबर N/R डेल फाइ B/डेल T इंटू डेल T, डेल टी कैंसिल हो जाएंगे, यानी Q बराबर कितना हो जाएंगे N/R डेल फाइ B, ठीक है। इसको आप क्या कर देंगे समीकरण 1, 2, 3 से हम क्या करेंगे मान निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, फिर प्रेरित आवेश, ये निगमन आता नहीं, बस सवाल आते हैं।